दिया। अब अपन को और अच्छा मतलब 40 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन चाहिए है। तो अब आता है अपना दूसरा यूरिया मतलब नर टेसलिंग बेबी कॉर्न। इंडिया एग्रो केमिकल से रवि सर हैं जो अपन को खादों के बारे में पूरा डिटेल्स देंगे कि मक्का में अपन को कौन से खाद देना है, किस समय पे देना है, कम खर्चा में, बहुत कम खर्चे में, आप बहुत कम लागत में मक्का का 30 से 40 क्विंटल एवरेज 1 एकड़ में निकाल ही लेंगे अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा। सबसे पहले तो सर ये बात आती है कि अपन को कौन सी मिट्टी में, जैसे मान लो कई बार किसानों को क्या असर रहता है, हर किसान के पास हर तरह की भूमि रहती है, आपने भी देखा होगा, कहीं पानी का सीधा बहाव निकलता जाता है, कहीं पानी थमा रहता है, कहीं पानी मीडियम मतलब जहाँ ना पानी थमता है ना ज्यादा रुकता है। इस तरीके की तीनों प्रकार की मतलब हल्की, मध्यम और भारी तीनों भूमि होती है। तो इन भूमियों में अगर कोई किसान अपनी इंडिया एग्रो केमिकल की 30-30 मक्का की वैरायटी लगा रहा है, सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि उसको अच्छा एक उत्पादन मिले। कौन से खाद देना चाहिए, क्या उसमें सावधानी होनी चाहिए? तो किसान साथियों, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपने 30-30 वैरायटी का तो चयन कर लिया। अब आपकी होती है भूमि का चयन और खाद का चयन। तो भूमि का चयन करते समय भी अपन को कौन से खाद कौन सी भूमि में देना है, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है। कई किसान एक ही भूमि में सभी खाद देते रहते हैं, मतलब यहाँ जो खाद नहीं देना चाहिए वो भी दे दिए, हल्की जमीन में जो खाद नहीं देना चाहिए वो भी दे दिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है आपकी भारी भूमि की बात करते हैं। अर्थात इसमें यही रहता है कि रोग कोई भी हो, आपने दवाई एक ही खा ली। जी। इसी तरीके से मिट्टियों का भी रहता है कि आपकी मिट्टी जमीन कैसी भी हो, आपने खाद एक ही दे दिया तो उसका उत्पादन आपको उस खाद का कोई महत्व नहीं निकलेगा, वो महत्वहीन खाद हो जाएगा, ना उसको आपको उत्पादन में कोई फर्क पड़ेगा। जी। तो सर आप एक एक करके बताइए कि हल्की भूमि, मध्यम भूमि, भारी भूमि, तीनों में अगर कोई किसान साथी मक्का लगाना चाहता है तो उसके लिए खाद का क्या शेड्यूल रखेगा? तो किसान साथियों, सबसे मेहनत तो ये हो गई आपकी ग्रामनीकुल की। ठीक है, अब ग्रामनीकुल में कौन सा फर्टिलाइजर मेजर ध्यान रखता है, मतलब एक फसल के अनुसार भी अपन को खाद लेना चाहिए। तो फसल के अनुसार अपन को खाद कैसे लेना चाहिए, ये हो गई अपनी मक्का, और ये हो गई हाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब अधिक खाद चाहती है, और ये हो गई ग्रामनीकुल की। अब ग्रामनीकुल में मेजर कौन सी खाद की ध्यान रखना चाहिए, मतलब कुल का वर्गीकरण इस तरीका से होता है कि जैसे ये हो गई हाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए वाली, मक्का हो गई, धान हो गई, गन्ना हो गया, और आपका गेहूं हो गया, ये हो गया ग्रामनीकुल का। अब इनके अनुसार इनका खाद का वर्गीकरण होता है और जमीन के अनुसार भी इनका वर्गीकरण होता है। तो अब किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है भारी भूमि की। तो भारी भूमि में आपको कौन सा खाद देना है? अगर आपने पिछली 2 साल से मक्का की खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कौन सा खाद देना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आप मक्का की 2 से 3 साल से खेती कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अगर सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो 6 से 8 टन उसको अच्छी तरीक़ा से दे देना चाहिए। दूसरी बात आती है अब आपकी, सर आपने जिस तरीके से बताया गोबर की खाद हो, अगर किसान साथी के पास गोबर की खाद ना हो तो उसमें कौन से खाद वो दे सकता है? तो किसान साथियों, सबसे पहले अब आपको उसमें दे देना है 2 से 3 साल से अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको उसमें दे देना चाहिए। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको 2 से 3 बैग पर एकड़ के हिसाब से दे देना चाहिए। इसके बाद आपको बुआई करते समय सबसे मेजर आपको इसका ग्रामनीकुल हमने बताया जिंक चाहता है, तो इसको जिंक का मेजर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पोटास 15 से 20 केजी पर एकड़ देना है। बाद आता है आपका साइनोवाल आपको कितना देना है? 2 से 2.5 केजी पर एकड़ देना है। साइनोवाल आपने देखा होगा, छोटे छोटे और एकदम गोले काले डीएपी की तरह एक दाने आते होंगे, जो कि कई किसान साथियों ने यूज भी किया और उसका लाभ भी बहुत लिया है। तो ये हो गया आपका बेसल डोज में इनको एक खाद आपको दे देना चाहिए। ये भारी भूमि के लिए आपने तो बता दिया कि सिंगल सुपर फास्फेट, सुपर, जिंक और अपना साइनोवाल, 3 चीजें आपको देनी ही देनी है। इसके बाद मध्यम भूमि में अपन को क्या देना चाहिए? मध्यम भूमि के लिए खाद हो गया आपका, जैसे आपको पोटास देना ही है, जिंक देना ही है, ठीक है, और डीएपी आपको दे नहीं देना है, और वहाँ से आपको सिंगल सुपर फास्फेट हटा देना है। अर्थात जो अपनी मध्यम भूमि है वहाँ अपन को सिंगल सुपर फास्फेट, सुपर को हटा के डीएपी रखना है। डीएपी आपको 1846 आपको 1846 डीएपी देना है, साथ में साइनोवाल, साथ में अपना पोटास, तीनों चीज को अपन को रखना है। इसको बेसल डोज में देना, इसको बेसल डोज में अपन को दे देना है। इसके बाद मध्यम भूमि की तो आपने बता दिया। इसके बाद हल्की भूमि में अपन को क्या रखना चाहिए? जी, किसान साथियों, सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है कि आप तीनों जगह एक सा खाद नहीं दे सकते। अब हल्की भूमि के लिए अपन को लेना है
NPK, जिसको आप ग्रूम बोलते हैं। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनको आपको DAP अगर हटा दें तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको अगर ये NPK नहीं मिल रहा मार्केट में तो आपको अलग अलग तरीका से पोटास की मात्रा बढ़ा के देनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्ले मिट्टी, कैल्शियम नाइट्रेट, तो उसका भी आपको बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट जड़ों को मजबूती देता है हल्की भूमि के लिए। होता तो सभी के लिए, लेकिन हल्की भूमि में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसके बाद आपको साइनोवाल देना है, और उसके साथ साथ आपको हल्की भूमि में ये जो बाम गोल्ड आता है, देना तो सभी में है, लेकिन हल्की भूमि जहाँ आपकी है उधर इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये बाम गोल्ड 1 kg पर एकड़ आपको देना ही देना है। उससे होगा क्या कि आपका जल भराव जो रहेगा, जल का जो आप बारिश होती है या आप पानी देते हैं तो बह के एकदम नहीं होगा, ये जड़ें प्रॉपर पकड़ के रखवाएगा। सर आपने खाद का बता दिया, इसमें बेसल डोज। इसके बाद किसान साथी क्या करते हैं कई बार कि मक्का में सिर्फ जब 20 से 22-25 दिन की फसल होती है उस पर एक खाद देने का टाइम आता है तो सिर्फ उसमें यूरिया ही दे देते हैं। तो यूरिया में हमने जहाँ तक अंदाज लगाया है कि यूरिया में उतना उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते जितने मक्का को चाहिए होते हैं, तो उसमें अपन को यूरिया के साथ साथ और कौन से खाद का मिक्स करके देना चाहिए? तो किसान साथी, अगर आपने बेसल डोज में जिंक दे दिया तो जिंक तो अब आपको हटा दीजिए, क्योंकि वो सेम बायोटेक लंबे समय तक काम करता रहेगा। अब आपको उसके साथ साथ लेना है डायमंड। डायमंड जो आता है अपना 1 kg पर एकड़, उसको डायमंड को लेना है, यूरिया लेना है और बाम गोल्ड लेना है। अब हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने पहले यहाँ यूज किया था इस पौधे में, उस पौधे में हमने बाम गोल्ड, डायमंड और यूरिया का यूज करवाया था। अभी ये पौधा आप देख सकते हैं बाजू से हम, ठीक है। तो इसमें हमने अभी भुट्टा भी ये छोटा है और ये इसमें भुट्टा जल्दी निकल रहा है। आप देख सकते हैं हमने आपके ही सामने डाला था, एक पौधा छोड़ के एक पौधे में डाला था, तो आप इतने से अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें भुट्टा ये आ गया है और इसमें भुट्टा अभी ये नहीं आया है। तो आप हमको ये लगता है कि आपको बाम गोल्ड, डायमंड और यूरिया, इनको जब आपकी 22 से 25 दिन की फसल हो तब आप इसको दे देना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा टाइम रहता है। सर जिस तरीके से एक और हमने समस्या देखी है मक्का में, एक मेजर समस्या क्या होता है, कीटनाशक का मक्का में बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखता है, लेकिन फसल बड़ी होने के कारण उसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं हो पाता। लगभग ज़्यादातर किसान साथी एक ही बार कीटनाशक का प्रयोग कर पाते हैं। तो आप कोई एक ऐसी कीटनाशक दवा बताइए कि किसान साथी अगर एक बार स्प्रे करें तो लगभग उनकी फसल कटने तक उस स्प्रे का असर रहे। जी किसान साथियों, ये भी बहुत अच्छा है कि आपने छोटी फसल होती है तो इसके अंदर आता है लार्वा। लार्वा एक ऐसा मक्का की एक ऐसी क्रॉप है कि उसमें सामान्य दवाई तो काम करती नहीं। सामान्य दवाई का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इल्ली बहुत अंदर रहती है। जैसे जब छोटी फसल रहती है तो मक्का में अंदर इतनी मतलब भीतर अंदर इल्ली रहती है, तो उस समय आपको नॉर्मल दवाई तो काम करना ही करना नहीं। इसी समस्या के समाधान को लेकर आए हैं अपनी इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से इको आती है। इको का आपको 100 ml पर एकड़ का डोज देना है और 25 से 30 दिन की जब आपको मेजर टाइम रहता है इल्ली का, उस समय आपको दे देना है। तो एक ही बार में ये आपको सारी कवर करके मतलब फिर लास्ट में शायद ही आएगी। अब अपन ने तो फर्स्ट यूरिया की बात कर ली, ठीक है, अपन ने 25-30 दिन पे एक खाद दे दिया। अब अपन को और अच्छा मतलब 40 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन चाहिए है, तो अब आता है अपना दूसरा यूरिया, मतलब नर टेसलिंग बेबी कॉर्न, जो अभी इस पौधे हाँ जो इस पौधे का है। अब आप ये सबसे मेजर ध्यान रखना किसान साथियों कि ये इसका मतलब मेजर पॉइंट होता है नर टेसलिंग और बेबी कॉर्न, जिसको आप छोटा भुट्टा बोलते हैं। मतलब ये इस समय आपको एक तो यूरिया देना है, एक आपको अगर लगे तो डायमंड मिला के उस समय आपको दे देना है। मतलब एनी हाउ कंडीशन इस समय तो आपका मतलब जैसा होता है कि आपको जब भूख लगती है इस समय क्या होता है, पौधा अपना भोजन और ये नर टेसलिंग और ये दाने भराव का काम रहता है। तो इस समय पौधे को बहुत न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मतलब बहुत अधिक भोजन की जरूरत होती है और जमीन से उतना भोजन नहीं मिल पाता, ये भोजन उस समय नहीं मिल पाता। तो अपन को इसको ऊपर से देना यूरिया और डायमंड, ये दो चीजें आपको नट टेसलिंग के अवस्था पे आपको देना ही देना है। यानी हाउ कंडीशन आप देख सकते हैं आपका 40 क्विंटल आराम से उत्पादन निकल जाएगा।
इसके बाद भी अगर आप कोई भी जानकारी या कुछ भी सवाल रवि सर से पूछना चाहते हैं तो रवि सर का कॉन्टेक्ट नंबर है 9630129567। इस जी। पे आप संपर्क कर सकते हैं रवि सर से, इन सारी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा।